हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम बीएड लेसन प्लान्स में साइंस का प्लान नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज का प्रकरण है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। पाठ योजना की स्टार्टिंग में ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक साइड आपको दिनांक, विषय, प्रकरण लिखना होता है और दूसरी ओर आपको कक्षा, चक्र, अवधि मेंशन करना होता है। प्रकरण को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। समान उद्देश्य, जो कि आपका विषय से संबंधित है। विशिष्ट उद्देश्य हम प्रकरण से संबंधित लिखते हैं। समान उद्देश्य आपके एक सब्जेक्ट के अंदर लगभग जितने भी प्लान्स बनेंगे 20 और 21, वो सारे ही सेम रहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, तो ऑफकोर्स समान उद्देश्य भी सेम होंगे। विशिष्ट उद्देश्य से हम स्टार्टिंग करते हैं। पहला है हमारा ज्ञानात्मक। विद्यार्थियों को ऊर्जा के स्रोतों का प्रत्यास्मरण कराना। बोधात्मक, विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोतों को समझकर इसका उपयोग कर सकेंगे। विश्लेषणात्मक, विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोतों की व्याख्या कर सकेंगे। संश्लेषणात्मक, विद्यार्थी ऊर्जा के स्रोतों के कार्यों से संबंधित प्रयोग करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। क्रियात्मक, छात्र दैनिक जीवन में ऊर्जा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री मतलब जो चीजें आपने यूज की हैं टीचिंग के दौरान, उन चीजों को आपको यहाँ मेंशन करना है। चार्ट, मॉडल्स, या अगर कोई और भी ऑब्जेक्ट आपने यूज किया है तो आप उस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको बताना होता है कि बच्चों को आप जो प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज बच्चा जानता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि बच्चे ऊर्जा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रश्नों के द्वारा हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और बच्चा उसका जो भी रिस्पॉन्स देता है उससे रिलेट करते हुए ही हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, और इसी तरह लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हम बनाते हैं जिनको हम प्रस्तावना प्रश्न के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूख लगने पर हम क्या करते हैं। बच्चे से आपको रिस्पॉन्स मिला कि भूख लगने पर हम भोजन खाते हैं। यहीं से रिलेट करते हुए सेकंड क्वेश्चन पूछा आपने कि भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊर्जा का शरीर में क्या उपयोग है। ऊर्जा से ही ऊर्जा से ही सभी शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। यहीं से रिलेट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शारीरिक क्रियाओं को सुचारित रूप से चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्ति के साधन बताओ। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन बोलना है। जैसे बच्चों, आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करेंगे, ऐसा बोलते हुए आपको अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाया गया है कि आपने कौन से शिक्षण बिंदु का प्रयोग किया, मतलब कौन से हेडिंग्स का प्रयोग किया है। फिर आपकी क्या क्रिया रही, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या एक्सप्लेनेशन दिया, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। फिर आपको बच्चे का रिस्पॉन्स मेंशन करना है कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा तो उसका क्या जवाब रहा, और यदि आपने स्पष्टीकरण किया तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद आपको टीचिंग मेथड बताना है कि क्वेश्चन पूछ रहे थे तो प्रश्नीकरण विधि हुई, और अगर आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो व्याख्यान विधि हुई, और अंत में आपको श्यामपटकार, वो भी बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत। आपको किसी भी शिक्षण बिंदु के स्टार्टिंग में ही 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछना होता है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया, हमें ऊर्जा किससे मिलती है। बच्चे का जवाब आया, हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है। हम भोजन में क्या क्या खाते हैं। हम भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि खाते हैं। विधि हो गई प्रश्नीकरण, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा और बच्चे ने उसका जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं स्पष्टीकरण पे। ऊर्जा प्राप्ति के 2 स्रोत हैं, कृत्रिम ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत। सूर्य, हवा, जल, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं। नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि कृत्रिम ऊर्जा के स्रोत हैं। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहा आपके स्पष्टीकरण के दौरान, उसने आपकी बातों को, आपके एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुना। विधि हो गई आपकी व्याख्यान, क्योंकि आप व्याख्या करते हुए बच्चे को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्यामपटकार में आपने बहुत कम शब्दों में दिखा दिया कि ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत हैं कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम में आपने बता दिया नाभिकीय, विद्युत, और प्राकृतिक में आपने लिख दिया सूर्य, जल, हवा, कोयला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आते हैं, जो कि मतलब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत। फिर से आप फर्स्ट या 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है।
फिर ऊर्जा के कितने उपयोग हैं? ऊर्जा के अनेक उपयोग हैं। ये विधि हो गई आपकी प्रश्नीकरण। स्पष्टीकरण के दौरान आपको बताना है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त स्रोतों को हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। सूर्य, जल, वायु, कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण हैं। सूर्य से सोलर कुकर, सौर सेल और ऊष्मक आदि क्रियान्वित होता है। वायु से पवन चक्की, पवन ऊर्जा आदि क्रियान्वित होता है। जल ऊर्जा में विद्युत निर्माण होता है। आपके एक्सप्लेनेशन के दौरान बच्चे ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुन रहे होंगे और विधि आपकी व्याख्यान विधि होगी। शामपटकार में आपने दर्शा दिया कि प्रकृति द्वारा प्राप्त ऊर्जा आपका प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से क्रियान्वित सोलर कुकर और सौर सेल सौर ऊष्मक है। नेक्स्ट वायु से क्रियान्वित आपका है पवन चक्की, पवन ऊर्जा। अब नेक्स्ट एग्जाम हेडिंग पे आते हैं जो कि हमारा ऊर्जा के कृत्रिम स्रोत। पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि पंखा, कूलर, टीवी आदि किससे चलते हैं? तो आपको जवाब मिला कि पंखा, कूलर, टीवी आदि बिजली से चलते हैं। बिजली किससे बनती है? बिजली जल से बनती है। तो ये आपकी प्रश्नीकरण विधि हो गई क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। स्पष्टीकरण में आपने कहा कि मानव द्वारा निर्मित स्रोतों को कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग में लाया जाता है। विद्युत ऊर्जा भी कृत्रिम ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा कह के आपने यहाँ पर अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर दिया। बच्चों की प्रतिक्रिया रही कि वो उन्होंने ध्यानपूर्वक आपकी चीजों को सुना और समझा। विधि आपकी व्याख्यान है क्योंकि व्याख्या करते हुए समझाने की कोशिश आपने की। शामपटकार में आपने दिखा दिया कि मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा कृत्रिम स्रोत है और यहाँ पर आपने एग्जाम्पल्स भी दिखा दिए, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप बोधात्मक प्रश्नों को लिखेंगे। बोधात्मक प्रश्न मतलब आपने जितनी भी चीजें पढ़ाई उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने लिख दिया कि ऊर्जा के स्रोतों के नाम बताओ, प्राकृतिक एवं कृत्रिम ऊर्जा क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा के उदाहरण बताओ, कृत्रिम ऊर्जा के उदाहरण बताओ। इसके बाद आपको शामपटकार दर्शाना होता है। बोर्ड को 2 भागों में विभाजित समझते हुए आपको पहले एक और काम करना होता है और एक और जब आपका बोर्ड फिल हो जाए उसके बाद ही आपको दूसरी ओर लिखना प्रारंभ करना होता है। यही तरीका है बेस्ट। मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ बट स्टिल आई हैव टोल्ड वंस अगेन। प्रकरण आपको अंडरलाइन हमेशा करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप याद रखिए। नेक्स्ट आपने आंसर देते हुए पहले क्वेश्चन का जवाब लिखा कि ऊर्जा के स्रोतों के नाम बताओ। तो ऊर्जा के स्रोत हो गए आपके कृत्रिम और प्राकृतिक। फिर प्राकृतिक एवं कृत्रिम ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक है प्रकृति द्वारा प्राप्त ऊर्जा और कृत्रिम है मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा। प्राकृतिक ऊर्जा के उदाहरण बताओ। प्राकृतिक ऊर्जा के उदाहरण है सूर्य, जल, हवा, कोयला और कृत्रिम ऊर्जा के उदाहरण है आपके नाभिकीय विद्युत। निरीक्षण कार्य में आपने दर्शाया कि जब बच्चा बोर्ड वर्क अपनी कॉपी में कर रहा था तो आपने एज अ टीचर प्यूपिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए क्लास में इन्वेस्टिगेशन की, घूम घूम कर देखा कि बच्चे काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आपने उनको समझाने का दोबारा प्रयत्न किया। पुनरावृत्ति प्रश्न मतलब रिवीजन क्वेश्चंस आपको लास्ट में लिखने होते हैं, चाहे आप फिलिप्स के फॉर्म में दें, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सही व गलत बताओ के रूप में यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि हैं ऊर्जा प्राप्ति के 3 स्रोत हैं। नेक्स्ट सूर्य, जल, कोयला आदि कृत्रिम ऊर्जा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट मानव द्वारा निर्मित स्रोतों को कृत्रिम स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट जल ऊर्जा से विद्युत बनती है और अंत में आप गृह कार्य लिखते हुए पाठ्य योजना का समापन करेंगे। तो यहाँ पर गृह कार्य के रूप में दिया गया है कि ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन करो, कृत्रिम स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करो। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।